डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी ने एसबीसी के नाम पर लूटमार करने के इल्जाम में जिला गरबी के 3 मुलाजमीन को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। लेकिन वेस्ट में लूटमार का बाजार गर्म करने वाला उनका सरगना डायरेक्टर वेस्ट आमिर कमाल जाफरी पारसा और मोतबर ठहरा। उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। दोस्तों, सारा मामला क्या है और इस सारी कहानी का मरकजी किरदार आमिर कमाल जाफरी क्यों अब तक पूरे धड़ल्ले से अपने ओहदे पर विराजमान है, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले डीजी एसबीसी अब्दुल रशीद सोलंकी की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई का कुछ जिक्र हो जाए। तो शकूर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, वीडियो से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जमील जिया की शिकायत पर जिला भर में जारी एसबीसी के नाम पर प्राइवेट अनासर के हमरा भत्ता वसूली की शिकायत पर जिला गरबी के 3 मुलाजमीन को सस्पेंड करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। मुअत्तल होने वाले इन मुलाजमीन में इंजीनियर सिकंदर अली रिंद, बिल्डिंग इंस्पेक्टर आबिद हुसैन भुट्टो और बिल्डिंग इंस्पेक्टर लताफत मिर्जा शामिल है। दोस्तों, वेस्ट के मकीन वेस्ट को गैर कानूनी तामीरात का जंगल बनाकर दौलत के ढेर जमा करने वाले एसबीसी के असल मोरों के खिलाफ हकीकी मानों में ऑपरेशन क्लीन अप के मुंतजिर थे। इसलिए मकीनों ने एहतजाज किया, मुजाहिरे हुए, मीडिया ने चीख कर करप्ट अनासर की निशानदही की, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? डीजी साहब ने 3 निचले दर्जे के मुलाजमीन को मुअत्तल करके कानून, इंसाफ और एहतसाब का बोल बाला कर दिया। दोस्तों, कोई भी जी शऊर शहरी इस कार्रवाई को मंतकी और बिल्डिंग कंट्रोल को काली भेड़ों से पाक करने की हकीकी कार्रवाई तस्लीम नहीं कर सकता। सवाल उठ रहे हैं कि वेस्ट में सारी तबाही, बर्बादी और लूटमार का जिम्मेदार तो डायरेक्टर वेस्ट आमिर कमाल जाफरी और डिप्टी डायरेक्टर आसिम है। उनकी सरपरस्ती में ही ये सारा सिस्टम चलता है। तशक्कुर न्यूज़ मुसलसल निशानदही कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में किस तरह से आमिर कमाल जाफरी गैर कानूनी तामीरात का सिस्टम चला रहा है, कैसे पैसे बना रहा है, कैसे बिल्डिंग कवायद और ज़वाबित की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डीजी अब्दुल रशीद सोलंकी से सवाल है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ये पूरा सिस्टम चलाने वाले डायरेक्टर वेस्ट आमिर कमाल जाफरी और डिप्टी डायरेक्टर आसिम खान से बाज परस क्यों न की? उनकी मुअत्तली के ऑर्डर क्यों नहीं निकले? उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? आमिर कमाल जाफरी ही तो सारी डोरियां हिलाता है। असल कार्रवाई तो उसके खिलाफ होनी चाहिए थी। जिन 3 मुलाजमीन के खिलाफ तबले जंग बजाया गया है वो तो इस सारे सिस्टम के बहुत छोटे से पुर्जे हैं। वो तो अहकामात और इशारों पर चलने वाले मोहरे हैं। उनको मुअत्तल करके इंक्वायरी बोर्ड के सामने खड़ा करके इनसे आप क्या इंक्वायरी करेंगे, वो आपको क्या बताएंगे? जबकि सारे नेटवर्क का मरकजी किरदार आमिर कमाल जाफरी जो लूट मार के तमाम ताने बाने बुनता है, रिकवरियां करवाता है, वो ताहाल मोतबर है। उसे कोई पूछगछ नहीं। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसी मुअत्तली है और ये कैसी इंक्वायरी है? दोस्तों, वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने ऐवान में खड़े होकर वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि हम गैर कानूनी तामीरात को मलिया मेट कर रहे हैं। उन्होंने गुजरे महीनों में होने वाली डेमोलिशन के खुशकुन आदाद शुमार भी पेश किए। करप्शन में मुलविस एसबीसी के अफसरान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का भी नारा लगाया। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है? जो करप्शन के असल करता धरता है, सरगना है, उनको बाहर भेजा जा रहा है। जिन पर करप्शन के अनमिट इल्जामात हैं, उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है, जबकि मामूली अहलकारों को निशाने इबरत बनाने के ऐलानात होते हैं। इनको मुअत्तल किया जाता है, इनकी इंक्वायरी की जाती है। हम हरगिज मुअत्तल किए जाने वाले 3 अहलकारों की हिमायत नहीं कर रहे। उनके खिलाफ इल्जामात साबित होते हैं तो उनके खिलाफ जरूर साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए और उन्हें सजा दी जाए। लेकिन सवाल फिर अपनी जगह मौजूद है। वेस्ट में जो ये सारा सिस्टम चला रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? डायरेक्टर आमिर कमाल जाफरी का नंबर कब आएगा? दोस्तों, अब ये कोई राज नहीं रहा। आमिर कमाल जाफरी की लूटमार किसी से ढकी छुपी नहीं। इसके सारे करतूत सब पर आया है। वेस्ट में गैर कानूनी बैंक्वेट, गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स, गैर कानूनी तामीरात चीख कर इसके करतूतों का पर्दाफाश कर रहे हैं। आमिर कमाल जाफरी का ये रिकॉर्ड है कि उसने 2 साल में सेंट्रल में तबाही मचाकर रख दी थी। 800 से ज्यादा रिकॉर्ड गैर कानूनी तामीरात करवाई और अब ये पूरे धूम धड़के और बदमाशी से सेंट्रल में की जाने वाली कार्रवाइयों का रिप्ले वेस्ट में कर रहा है। आमिर कमाल जाफरी न सिर्फ गैर कानूनी तामीरात की पोस्ट पनाही कर रहा है, बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी कर रहा है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लूट मार है। तरीका वारदात बहुत ही सादा है और इसके पीछे छुपे मकसद को जानना कोई रॉकेट साइंस नहीं। जिन तामीरात को गैर कानूनी तामीरात करार दिया जाता है, उनका डेमोलिशन ऑर्डर जारी होता है। उन्हीं को टारगेट करके आमिर कमाल जाफरी और उसका सिस्टम सौदेबाजी करता है और मामला तय होने पर धड़ल्ले से उनकी गैर कानूनी तामीरात करवाता है। हमारा अब भी यही सवाल है कि वेस्ट की बर्बादी का मरकजी किरदार आमिर कमाल जाफरी है। इसके खिलाफ एक्शन कब होगा?
हमारी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर बल्दियात सईद गनी और डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी से इस्तदा है कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को करप्ट अनासर से पाक करने के लिए 3 एहलकारों को मुअत्तल करने जैसी रफूगरी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए ऑपरेशन क्लीन अप करना होगा, जिसमें सबसे पहले वेस्ट में डायरेक्टर आमिर कमाल जाफरी को इंक्वायरी के कटहरे में खड़ा करना होगा। उनसे उन तमाम गैर कानूनी तामीरात का हिसाब लेना होगा, किसने कितना पैसा लिया, कितनी गैर कानूनी तामीरात कराई, किस किस को साझेदार बनाया, सब पर्दानशीनों को सामने लाना होगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।